सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम डिस्कसिंग of UG Semester 1 G and DSC course of history subjects. My topic is Rise of महाजनपद यानी महाजनपदों का उदय। उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। देखिए, लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गंगा यमुना दोआब एवं बिहार में लोहे के प्रचुर प्रयोगों के कारण अधिशेष उत्पादन होने लगा था। यानी लोहे के प्रचुर प्रयोग के कारण अधिशेष उत्पादन होने लगा था। उत्तर वैदिक काल के जनपद अब महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। ध्यान दीजिएगा, कौन से स्रोतों के माध्यम से हमें 16 महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलता है। तो वो है आपके बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र। ये महत्वपूर्ण पुस्तक रहे हैं जिनके माध्यम से हमें पता चलता है। आगे है कि कुछ जनपदों के बारे में हम लोग देखें। जैसे पहला महत्वपूर्ण जनपद है आपका अंग, डिस्कस जो हम कर रहे हैं अंग है। इनके बारे में थोड़ा सा देख लें। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। यानी बिहार का वर्तमान भागलपुर वाला था, मुंगेर जिला के जो क्षेत्र थे वो इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी चंपा थी। ध्यान दीजिएगा, अंग की राजधानी चंपा थी। इस नगर का वास्तुकार महागोविंद था। यानी जो चंपा नगर था उसका वास्तुकार महागोविंद था। प्राचीन काल में चंपा अपने व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। यानी एक तरह से बोल सकते हैं चंपा वॉज फेमस फॉर ट्रेड। ट्रेड के लिए दिस प्लेस इज वेरी फेमस। आगे है कि अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने मगध के राजा भट्टिटै को पहले पराजित कर मगध राज्य के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था, परंतु बाद में बिंबिसार ने अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया। यानी बिंबिसार जो शासक हुआ उन्होंने इस क्षेत्र को, अंग को मगध साम्राज्य में मिला लेने का काम किए। आगे हम लोग चर्चा करते हैं मगध के विषय में। इस राज्य में आधुनिक पटना, गया जिले तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। प्रणाली ग्रंथों में इसकी राजधानी ग्रीवर्ज यानी राजगीर का विस्तार वर्णन मिलता है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे वजी। गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रमंडल में वजियों का राज्य था। यह 8 कुलों का संघ था। ठीक है, यह 8 कुलों का संघ था। इनमें 3 कुल विदय, वजी यानी विदय, वज्जी तथा लिच्छवी प्रमुख थे। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली में थी। यानी लिच्छवों की राजधानी जो थी वो वैशाली में थी, जिसकी पहचान आधुनिक बसाड़ नामक स्थान से की जाती है। इस समय यह उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। यानी वज्जी जो है वर्तमान के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, क्लियर। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं काशी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम महाजनपद in the ancient Indian period.
कौशल, काशी के विषय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। काशी वज्जी के पश्चिम में काशी जनपद था, यानी वज्जी के पश्चिम में काशी जनपद था जिसकी राजधानी वाराणसी थी। यहां का शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था। ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मदत्त कहां का शासक था, पूछ देगा आपको, तो काशी का था, जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। किंतु कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, यानी काशी को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेने का काम इन्होंने किया। आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे महाजनपद, वो है आपके कौशल। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के आधुनिक श्रावस्ती जिले के सहेत महेत नामक ग्राम से की जाती है। कौशल राज्य उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तथा पश्चिम में पंचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था, है ना। सरयू नदी इस जनपद के दो भागों में बांटती थी। उत्तरी कौशल की राजधानी, यानी उत्तरी कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी, जिसकी पहचान, है ना, आधुनिक श्रावस्ती जिले के सैतमान नाम से की जाती है। अभी हम लोग देख लिए, है ना। यानी कौशल में शाक्यों, थोड़ा सा इसको देख लीजिए कौशल को, कि बहुत महत्वपूर्ण है कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी। कौशल में शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य भी शामिल था। इसकी पहचान आधुनिक सिद्धार्थ नगर जिले के पिपहरवा नामक स्थान से की गई है। शाक्यों की दूसरी राजधानी नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर थी। कौन से स्थान से थी? लुम्बिनी नामक स्थान पर थी। महात्मा बुद्ध के पूर्व ही कंस नामक राजा ने काशी राज्य को जीता था। कंस का पुत्र महाकौशल उसका उत्तराधिकारी हुआ था। काशी पर इसका पूर्ण अधिकार हो गया तथा व्यापार तथा वस्त्र उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौशल जो था वस्त्र उद्योग का एक महत्वपूर्ण जगह था। महाकौशल के बाद उसका पुत्र प्रसेनजित शासक बना, यानी महाकौशल के बाद जो है प्रसेनजित वहां का शासक बना। प्रसेनजित का पुत्र तथा उत्तराधिकारी विद्युडूप था। विद्युडूप एक दासी पुत्र था। इसने शाक्यों पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया, परंतु जब वह वापस लौट रहा था तो अचिरावती यानी राप्ती नदी की बाढ़ में अपनी सेना के साथ नष्ट हो गया। अब जो हम महाजनपद का चर्चा करेंगे वो महाजनपद का नाम है मल। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के मल महाजनपद स्थित था, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो देवरिया जिले है मल महाजनपद स्थित था। इसके दो भाग थे, एक की राजधानी कुशीनगर एवं दूसरे की पावा थी। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, जबकि पावा में महावीर को, यानी महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा भगवान जो थे, उनको कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, जबकि पावा जो था पावापुरी उसमें महावीर जी को प्राप्त हुआ था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम चर्चा करेंगे जो जिस जनपद का, वो जनपद का नाम है वत्स। वत्स जनपद के बारे में आज देखेंगे।
वत्स जनपद में आधुनिक इलाहाबाद का क्षेत्र था, जिसको प्रयागराज आज नाम माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी है न की अगुवाई वाली केंद्र सरकार कुछ जगहों को उनके नामों में परिवर्तन करने का प्रयास किए। खैर जो भी हो, अभी इलाहाबाद को प्रयागराज बोला जाता है। तो उस पीरियड में ये इलाका उन्हीं के अंतर्गत आता था। देखिए, वत्स जनपद में आधुनिक इलाहाबाद का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। विष्णु पुराण से पता चलता है कि हस्तिनापुर के राजा निचछू ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपना राजधानी बनाया था। कौशाम्बी को क्या बनाया था? अपना राजधानी बनाया था। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। यहाँ का शासक उद्यन था। अवंती के राजा प्रगोत के साथ उसकी शत्रुता थी, यानी अवंती के जो राजा प्रगोत थे वो उनके साथ शत्रुता थी। उद्यन का प्रगोत की कन्या, यानी प्रगोत की जो कन्या थी वाष्पदत्ता से प्रेम हो गया था, जिसका अपहरण कर उसे अपनी राजधानी कौशाम्बी लाया। बाद में प्रगोत ने इस विवाह को अनुमति देकर मैत्री संबंध स्थापित कर लिया था। भास के अनुसार उद्यन का विवाह मगध के राजा दर्शक की बहन यानी अजातशत्रु की पुत्री पद्मावती के साथ भी हुआ था। उद्यन को प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। किस मत में दीक्षित किया था? बौद्ध मत में दीक्षित किया था। कौशाम्बी प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था, यानी कौशाम्बी जो था वो प्रसिद्ध व्यापारिक ट्रेड सेंटर था। कौशाम्बी में हाल ही में हुए उत्खनन ने उद्यन का विशाल राजप्रस्थ प्राप्त होता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कुरु महाजनपद के विषय में। मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के भूभाग में कुरु महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। महाभारत कालीन हस्तिनापुर का नगर भी इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध काल में यहाँ का राजा कौरव था। पहले कुरु एक राजतंत्रात्मक राज्य था, किंतु कालांतर में यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई। आगे हम लोग चर्चा करेंगे पांचाल। आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद के जिलों से पंचाल महाजनपद बनता था। इसके दो भाग थे, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र वर्तमान में रामनगर और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल यानी फर्रुखाबाद स्थित काम्पिल जो थी। कान्य कुब्ज का प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में स्थित था। द्रौपदी भी पंचाल के ही थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन व्यूज। यानी द्रौपदी भी जो थी, द्रौपदी वो कहां की थी? पंचाल की थी। मूलतः यह एक राजतंत्र था, किंतु कौटिल्य के समय तक यह गणराज्य हो गया था। यानी पहले यह राजतंत्र था, लेकिन कौटिल्य के समय तक ये जो है सो गणराज्य में परिवर्तित हो गया। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अवंती। पश्चिमी भारत में अवंती जनपद प्रमुख था। आधुनिक मालवा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर यह जनपद बना था। अवंती के दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी। जिसकी राजधानी कहां थी? उज्जैन थी।
और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। बुद्ध कालीन अवंती का राजा चंड प्रबोध था। चंड प्रबोध की पीलिया नामक बीमारी का बिम्बसार के राजवेद जीवक ने उपचार किया था। यानी पीलिया नामक जो बीमारी था उसका इलाज जीवक ने की थी। बुद्ध पुरोहित महाकात्यायन के प्रभाव से चंड प्रबोध बौद्ध बन गया था। क्या बन गया था? बौद्ध बन गया था। अवंती भी बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। यानी अवंती वाज द सेंटर ऑफ बुद्धा रिलीजन। यानी बौद्ध धर्म का एक महान केंद्र था, बहुत बड़ा केंद्र था। मगध सम्राट शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट जो महाजनपद का हम लोग चर्चा करेंगे वो है आपका सूरसेन। आधुनिक ब्रजमंडल का क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। ब्रजमंडल मथुरा वृंदावन, इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सुरसेनाई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे। कृष्ण यहीं के राजा थे। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था। नेक्स्ट चर्चा करेंगे चेदी। चेदी नामक महाजनपद के विषय में चर्चा करेंगे। आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका ही प्राचीन काल में चेदी महाजनपद के नाम से जाना जाता था। यह यमुना नदी के किनारे स्थित था। यह यमुना नदी के किनारे स्थित था। इसकी राजधानी सोतित्वती थी। इसकी पहचान महाभारत के शक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में यहाँ का शासक शिशुपाल था। चेदी का ही जो है सो बहुत महत्वपूर्ण शासक जो था वो आपका शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण के द्वारा किया गया था। यानी शिशुपाल का जो वध था वो कृष्ण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट महाजनपद जो है जिसका हम चर्चा करेंगे वो आपका मत्स्य है। मत्स्य जनपद। यह जनपद आधुनिक जयपुर के आसपास का था। आधुनिक जयपुर जो है राजस्थान की जो राजधानी है, कैपिटल है, विराट नामक संस्थापक के नाम पर इसकी राजधानी विराट नगर थी। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर और भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। भरतपुर आपको पता है, भरतपुर में स्टेशन भी है और ये आपका राजस्थान में पड़ता है। मथुरा से बहुत नजदीक पड़ता है भरतपुर। नेक्स्ट चर्चा जो हम लोग करेंगे वो मेरा टॉपिक है गंधार। गंधार महाजनपद के विषय में चर्चा करेंगे। यह आधुनिक पेशावर तथा रावलपिंडी के इलाके में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला प्राचीन काल में विद्या एवं व्यापार के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। तक्षशिला was the famous for education and also trade। इसकी राजधानी मैं आपको बताया तक्षशिला प्राचीन काल में विद्या व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। रामायण से पता चलता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। यानी तक्षशिला की स्थापना जो है वो भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। इस जनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गंधार में पुष्कर सारिन राजा करता था। यानी कौन से राजा राज्य करते थे? पुष्कर सारिन। इसने अवंती के शासक, ध्यान दीजिएगा, असमक के शासक हुए कौन? गंधार में राजा करते थे पुष्कर सारिन।
और इसे अवंती के शासक चंद्रप्रबोध को हराया था। यानी इसने जो है सो अवंती के शासक चंद्रप्रबोध को यानी प्रबोध को हराने का काम किए थे। नेक्स्ट महाजनपद का हम चर्चा करेंगे और वो है यानी अंतिम महाजनपद। कंबोज वाज द लास्ट महाजनपद फॉर टुडे डिस्कशन। आज के डिस्कशन का जो है सो सबसे मेरा अंतिम टॉपिक है, महत्वपूर्ण महाजनपद है, वो है कंबोज। यह उत्तरापथ में स्थित था। आधुनिक काल में रजौरी और हजारा जिले में प्राचीन कंबोज स्थित था। इसकी राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। कौटिल्य ने कंबोजों को वातास्त्रोपरोविसंग वात्रास्त्रोपजवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शास्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा। प्राचीन समय में कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से महाजनपद घोड़ों के लिए काफी प्रसिद्ध था। दिस वॉज फेमस फॉर हॉर्सेज। तो कंबोज इस 16 महाजनपद में मगध, वत्स, कौशल, अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। इनमें भी मगध और अवंती ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। अंततः मगध ने अवंती पर भी अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर ली और इसका प्रमुख कारण वहां की लोहे की प्रचुरता, उसकी भौगोलिक स्थिति एवं योग्य शासक थे। इस तरह मगध में हर्यक वंश का उदय हुआ। यानी उसके बाद क्या हुआ? हर्यक वंश का उदय हुआ, जिसके संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी? तो उसका जो थे है ना, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम लोग बहुत संक्षिप्त ढंग से 16 महाजनपदों के विषय में चर्चा किए, महाजनपदों के उदय के विषय में चर्चा किए और इसको सुन करके, पढ़ करके, समझ करके आपको ये काफी फायदा होगा। इसको बढ़िया से पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए और अपना एक नोट कॉपी रखिए जिसमें इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप नोट करिए ताकि आपके अंदर का जो नॉलेज का कलेक्शन है वो दिनों दिन बढ़ता जाए और इसको आप अच्छे तरीके से एग्जाम में लिख सके, ऐसी मेरी प्रयास है। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।